हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कम्प्लेक्स नंबर पे पिछले क्लास में हमने मॉडुलस और कंजुगेट से रिलेटेड कुछ थ्योरी देखे थे, कुछ प्रॉपर्टी देखे थे। अब हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन और है एक टाइप का जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन पे कैसे हम अप्रोच करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपको लिखा रहेगा x इक्वल टू 1/2 5 माइनस √3i कहेगा फाइंड वैल्यू ऑफ x पे पावर 4 माइनस एक्स क्यू माइनस 12x² प्लस 23x प्लस 12 कहेगा इसका मान बताओ। इस टाइप का कभी एक्सप्रेशंस रहेगा तो हम लोग को बनाने के लिए किस तरह से बना सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। आप सोचते होइएगा कि अच्छा x का मान इतना है तो सब में डाल के सोल्व कर लेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा। तो इसको बनाने का एक ट्रिक है, उस ट्रिक को हम पहले भी बताए थे। अब उस चीज़ को थोड़ा सा फिर से एक क्वेश्चंस के द्वारा देख लें। सबसे पहले जब ऐसा एक्सप्रेशन है तो हम इससे एक इक्वेशन डेवलप करेंगे जिसमें आई नहीं हो और कोई इरेशनल टर्म भी नहीं हो। ये हमको ध्यान देना है कि आई भी नहीं हो और इरेशनल टर्म नहीं हो। इसके लिए 2 को इधर ले आइए, 2x इक्वल टू 5 माइनस √3i हो जाएगा। अब 5 को इधर ले आइए तो 2x माइनस 5 इक्वल टू माइनस √3i हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे तो मेरा इरेशनल भी गायब हो जाएगा, आई भी गायब हो जाएगा और एक इक्वेशन भी डेवलप हो जाएगा। तो हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो मेरे पास होता है 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस √3i का होल स्क्वायर। यहाँ से मिलेगा 4x² माइनस 20x प्लस 25 और यहाँ से मिलेगा मेरे पास √3 का स्क्वायर तो 3 होता है, स्क्वायर -1 तो -3, यानी कि 4x² माइनस 20x प्लस 28 इक्वल टू 0। आप चाहे तो 4 कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इससे मैंने एक इक्वेशन डेवलप कर लिया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस रहेगा तो हम लोग को इस तरह से वर्क करना है x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब हम लोगों को इसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए तो इस चीज़ को हम भाग दे के देखते हैं क्या हो सकता है। तो देखिए x² माइनस 5x प्लस 7 से x पे पावर 4 माइनस एक्स क्यू माइनस 12x² प्लस 23x प्लस 12 को देखते हैं। ये आ जाएगा x² टाइम्स x पे पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 7x²। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस कट गया। ये आपका आ जाएगा 4x³ माइनस 19x² प्लस 23x प्लस 12। अब हम 4x से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको 4x³ को काटना है। 4x³ माइनस 20x² प्लस 28x माइनस प्लस माइनस कट गया x²। अच्छा, यहाँ से आपके पास माइनस 5x प्लस 12 आया। अब क्या कीजिए, 1 टाइम्स कर लीजिए तो हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 7, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 5। हम लोग लिख सकते हैं x पर पावर 4 माइनस x³ माइनस 12x² प्लस 23x प्लस 12 इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 7 इंटू x² प्लस 4x प्लस 1 प्लस 5। आप देख लो कि x² माइनस 5x प्लस 7 का मान क्या हम निकाल चुके हैं, 0 निकाल चुके हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 0 इंटू x² प्लस 4x प्लस 1 प्लस 5, यानी कि आप 0 प्लस 5 यानी कि 5 दिस। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आए तो हमको इस तरह से ही अप्रोच करने चाहिए, वर्क करनी चाहिए। ठीक है, आइए हम लोग कुछ और देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने पिछले दिन कुछ कंजुगेट और प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमने बात किया था, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ है a प्लस IB c प्लस ID इक्वल टू x प्लस IY, ये लिखा हुआ। ठीक है, गिवन है। कहता है सो दैट
सो दैट a माइनस आई बी सी माइनस आई डी इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। पहला क्वेश्चन कहा शो करने के लिए। दूसरा कहा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चन का जब भी इस टाइप का क्वेश्चन कभी हमको दिखाई देता है तो हम पहले सोचना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं कि अच्छा जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है उसमें कंजुगेट ले लेने से क्या रिजल्ट प्रूफ हो सकता है, या दिया हुआ एक्सप्रेशन है उसमें मॉडुलस ले लेने से क्या मेरा रिजल्ट प्रूफ हो सकता है। अगर कंजुगेट और मॉडुलस लेने से रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा तो ओके, अगर प्रूफ नहीं होता है तो लास्टली हम लोगों को क्या करना होता है कि जो गिवन है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बदल के रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट किया जाता है और इक्वेट करके एलएचएस में डाला जाता है। जो रियल प्रूफ करना है मेरा आरएचएस ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इस पर वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कंजुगेट लेके। हमारे पास गिवन है a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। हम लोग बोलेंगे टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड, हम लोग दोनों तरफ कंजुगेट ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा a प्लस आई बी सी प्लस आई डी कंजुगेट इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कंजुगेट। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं a प्लस आई बी कंजुगेट सी प्लस आई डी कंजुगेट इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कंजुगेट। का है हमको पता है कि Z1 और Z2 के मल्टीपल का कंजुगेट Z1 के कंजुगेट और Z2 के कंजुगेट के मल्टीपल के इक्वल होता है। हम ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारा होगा a माइनस आई बी इंटू सी माइनस आई डी इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। रिजल्ट मेरा प्रूफ हो गया नहीं। तो इस तरह के सिस्टम रहे तो इस तरह से हमको काम करना चाहिए। अब हम लोग कंजुगेट लिए थे, अगला प्रॉपर्टी के लिए हम लोग मॉडुलस लेके देखते हैं कि जहाँ पर स्क्वायर वाला टर्म रहता है तो वहाँ पे हम लोग मॉडुलस ही लेते हैं। तो हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग गिवन सिस्टम है a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब हम लिखेंगे टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों तरफ मॉड लेने पे, यानी कि a प्लस आई बी सी प्लस आई डी मॉडुलस एक्स प्लस आई वाई मॉडुलस। अब जैसे ही मॉडुलस लेंगे तो इसको थोड़ा सा और हम लोग लिख सकते हैं मॉड a प्लस आई बी मॉड सी प्लस आई डी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। आप यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि Z1 इंटू Z2 का मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 होता है, वही प्रॉपर्टी हमने लगाया। अब यहाँ से आपको मिलेगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मॉड का प्रॉपर्टी होता है, मॉड होता है कि रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी के स्क्वायर रूट के सम के इक्वल होता है। अब हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस पे अप्रोच कर सकते हैं। अब इसी में एक टाइप और हो सकता है कि हमको मॉडुलस और कंजुगेट लेने पे भी क्वेश्चंस पे नहीं अप्रोच हो रहा है, तो हम लोग कैसे वर्क करेंगे, तो उस तरह का भी एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं।
देखिए क्वेश्चन है, इसको हम बताते हैं आपको। जैसे लिखा हुआ है a प्लस आई बी 3 इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, कहता है प्रूव दैट a बाई एक्स प्लस बी वाई वाई इक्वल टू 4x² माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो जैसा कि दिया हुआ सिस्टम है उसको आपको देख के ये अनुभव हो गया कि अगर इधर हम मॉडुलस लगा दें या कंजुगेट लगा दें तो इस तरह के कोई भी टर्म अगर मॉडुलस लगाते भी है तो प्लस में आता है या माइनस में लिखा हुआ। तो मॉडुलस और कंजुगेट दोनों तरफ लगाने से मेरा काम नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि हमको इसको दोनों को सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे सिंप्लीफाई करना होगा और कैसे रिजल्ट तक पहुंचना होता है ये देखिए। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन जो मॉडुलस और कंजुगेट लेने से नहीं बने तो हम लोगों को दोनों तरफ सोल्व करके रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करके रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो मेरे पास जो गिवन है वो हम ले लेते हैं a प्लस आई बी 3 इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब ये पावर 1/3 है, जब तक ये पावर 1/3 रहेगा होगा नहीं, तो हम लोग क्यूब बोथ साइड कर लेते हैं। टेकिंग क्यूब बोथ साइड, तो मेरे पास आएगा a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का होल क्यूब। अब हम लोग आएगा तो इसको a प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूला पे ब्रेक कर लेंगे। एक्स क्यूब प्लस आई वाई का होल क्यूब प्लस 3x² आई वाई प्लस 3x आई वाई का होल स्क्वायर, यानी कि होगा एक्स क्यूब माइनस आई क्यूब माइनस आई होता है तो माइनस आई वाई क्यूब प्लस 3x² वाई इंटू आई और आई स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस 3x वाई स्क्वायर। यहाँ आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 हम लोग वर्क कर लेते हैं। अब देखिए ये मेरा होगा एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस आई 3x² वाई माइनस वाई क्यूब। ये मेरा है a प्लस आई बी। अब रियल और इमेजिनरी को इक्वेट करेंगे, चूँकि इधर भी कम्प्लेक्स नंबर इधर भी कम्प्लेक्स नंबर, तो इक्वेट कर लीजिए। a इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस माइनस 3x वाई स्क्वायर और b इक्वल टू 3x² वाई माइनस वाई क्यूब। अब हम लोग आगे देखते हैं कैसे वर्क करना है। अब हम लोग थोड़ा रिजल्ट पे देखते हैं कि मेरा रिजल्ट दिया हुआ है कि a बाई एक्स चाहिए, b बाई वाई चाहिए। थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम लोग लिखते हैं, इसी को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, a इक्वल टू, इस दोनों में से x कॉमन दिख रहा है, ले लीजिए आप x² माइनस 3y², यानी कि हम कह सकते हैं a बाई एक्स इक्वल टू x² माइनस 3y²। उसी तरह से यहाँ पे y मेरा दोनों में कॉमन दिख रहा है तो b इक्वल टू 3x² वाई माइनस वाई क्यूब, यानी कि b बाई वाई, y यहाँ से भी कॉमन लेके इसके नीचे भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? हमने रिजल्ट में देखा कि हमको ये करना है तो उसी के मुताबिक हमको सोचना चाहिए। तो ये मेरा हो जाएगा 3x² माइनस y²। अब कहता है दोनों का सम, तो यहाँ पर भी ऐड कर लीजिए। एडिंग ये होगा a बाई एक्स प्लस बी वाई वाई इक्वल टू 4x² माइनस 4y²। ठीक है, तो ये मेरा होगा a बाई एक्स प्लस बी वाई वाई इक्वल टू 4x² माइनस y²। तो इस तरह से हम लोग रिजल्ट पे प्रूफ कर सकते हैं। आइए हम लोग कुछ और मॉडल से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन वगैरह देखते हैं।
जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि मॉड Z1 इक्वल टू मॉड Z2 इक्वल टू मॉड Z3 इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू मॉड Zn इक्वल टू 1। ठीक है, कहता है प्रूव करो, प्रूव दैट Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस डॉट 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 प्लस Zn इक्वल टू 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस डॉट 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 1/Zn। ये साबित करना। देखिए, जब भी इस तरह का फॉर्म रहे कि मॉड Z1 मॉड Z2 और इस तरह सिस्टम प्रूफ करना हो, तो इस तरह के जिसका मॉडुलस 1 होता है, वैसा कम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस 1 होता है उसको यूनी मॉड्यूलर कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो कैसे इस पर हम प्रूव करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है मॉड Z1 इक्वल टू 1, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं मॉड Z1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, और हमको पता है कि मॉड Z का स्क्वायर बराबर इक्वल टू ZZ बार इक्वल टू मॉड Z का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ से आप लिख सकते हैं Z1 बार इक्वल टू 1, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि Z1 इक्वल टू 1/Z1 बार। ठीक है, सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं Z2 इक्वल टू 1/Z2 बार, Z3 इक्वल टू 1/Z3 बार, इसी तरह से Zn इक्वल टू 1/Zn बार। ये प्रॉपर्टी हम लोग डाल सकते हैं उस केस में जब यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब LHS में हम सारे वैल्यूज़ को डाल देंगे। तो LHS ले लेते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस डॉट 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 प्लस Zn इक्वल टू, डालिए वैल्यू, मेरा हो जाएगा 1/Z1 बार, 1/Z2 बार, 1/Z3 बार प्लस डॉट 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 1/Zn। अब क्या करना है हम लोग इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस डॉट 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 1/Zn, ऐसा भी लिख सकते हैं। चूँकि हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि Z1 प्लस Z2 बार रहे तो Z1 बार प्लस Z2 बार, तो ऐसा रहे तो ऐसा, तो ऐसा रहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये भी पढ़ चुके हैं कि मॉड Z बार इक्वल टू मॉड Z होता है। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो आप इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं 1/Z1 1/Z2 1/Zn। तो इस तरह से इस चीज़ को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चंस 2 के लिए भी पूछ सकता है, 4 के लिए भी पूछ सकता है। ये मैंने n के लिए जनरल फॉर्म बताया है। तो इस तरह से जब भी कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं, देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन दिया है Z1 इक्वल टू 2 माइनस I, Z2 इक्वल टू 1 प्लस I, कहता है फाइंड मॉडुलस Z1 प्लस Z2 प्लस 1, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 बाई Z1 माइनस Z2 प्लस 1 का मॉडुलस निकालना है। नीचे आई ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। हम लोगों को सारे का वैल्यू डाल के मॉडुलस ले लेनी है, प्रॉपर्टी लगा के। देखिए सबका वैल्यू डालिए, Z1 का मान डालिए 2 माइनस I, Z2 का मान डालिए 1 प्लस I प्लस 1 बाई 2 माइनस I माइनस 1 माइनस I, क्योंकि इसको घटाएंगे तो माइनस साइन आएगा, प्लस I का मॉड। ऊपर हम लोग ऐड अप कर लें, इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 4 और नीचे बच गया मेरे पास 1 माइनस I।
देखिए ये तो दोनों कैंसिल हो गया और ये इसमें सब्सट्रैक्ट हो गया। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 4/mod 1 माइनस आई। क्यों? हम पढ़े हैं Z1/Z2 का मॉड इक्वल टू mod Z1/mod Z2। अब यहाँ से लिखिएगा तो 4, इसका मॉडलेस लीजिएगा तो √2 आएगा, इसको कैंसिल कीजिएगा 2√2 मेरा आंसर होगा। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे तो हम लोग वर्क करेंगे। तो आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग मॉडुलस और कंजुगेट से रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़े थे। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखें। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे और स्टडी करेंगे। धन्यवाद।